अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है पीएनपी ने सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 मई को संपन्न करवा ली हैं और फिर आंतरिक मूल्यांकन का भी कार्य वर्तमान में चल रहा है। और अब आपके कॉपी चेकिंग प्रक्रिया को लेकर के पीएनपी से ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दी गई है। तो आपकी कॉपी चेकिंग जो है वो कब से शुरू होगी, आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा, और इस बार जो आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया है उसमें एक और बड़ा बदलाव किया गया है जो कि आपको जानना आवश्यक है। कंप्लीट जानकारी ऑफिशियल तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड के साथ साथ शिक्षक भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेज और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आप ये नोटिस देखें, फिर हम लोग बात करेंगे कि कॉपी चेकिंग कब से शुरू होगी और आपका रिजल्ट जो है वो कब तक आएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा 30 मई की यह ऑफिशियल नोटिस है, जिसमें कहा गया है डीएलएड सेकेंड एवं फोर्थ सेमेस्टर परीक्षा मई 2026 की उत्तर पुस्तिकाएं यानी मूल्यांकन हेतु प्राप्त कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश। इन्होंने कहा है उपर्युक्त विषय, जैसा कि आप अवगत हैं कि डीएलएड द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार माह मई 2026 में संपादित कराई जा चुकी हैं। उक्त संपादित परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन निर्धारित केंद्रों पर कराया जाना है। परीक्षा आयोजित जनपदों से नामित एजेंसी प्राधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त किए जाने के संदर्भ में। अब आप एक एक चीज को अच्छे से समझिएगा। पहले इन्होंने स्पष्ट किया है कि जो द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा है तो बैच वाइज जो है यहां पर बंडल प्राप्त किए जाएंगे। अब बैच वाइज बंडल किस तरह से प्राप्त किए जाएंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मूल्यांकन हेतु तो उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल प्राप्त कराए जाने का जो प्रारूप है, जो परीक्षाएं 13 मई से 15 मई तक कंडक्ट कराई गई हैं, इसमें 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी बैच हैं उन सबको जो है वो सम्मिलित किया गया है। इसी तरह आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर के भी जो है वो बंडल यहां पर जो है वो तैयार कराए जाने की बात कही गई है। अब आगे आप लोग देखिएगा, इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि डीएलएड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को संबंधित जनपदों से प्राप्त कर मूल्यांकन केंद्रों तक पहुंचाया जाना गोपनीयता यानी शीर्ष प्राथमिकता का बिंदु है। अतः संबंधित जनपद के उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य से अपेक्षा है कि एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहन को उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त कराए जाने व निर्धारित प्रारूप के अनुसार बंडलों को तैयार कराए जाने के लिए गंभीरता पूर्वक अनुसरण करें। यानी इन्होंने स्पष्ट किया है, जैसे मान लीजिए आप रहने वाले हैं लखनऊ के, ठीक है, अब आपकी जो कॉपी है मान लो वो चेक होनी है बरेली के अंदर, तो इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो ये बंडल आपके जाएंगे तो इस बार ये पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। ये नहीं बताया जाएगा कि आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया जो है वो किस जिले के अंदर संपन्न कराई जानी है, इसलिए आप लोग पैसे वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। बाकी अच्छी खबर ये भी निकल करके आ रही है कि इंग्लिश की कॉपियां जो हैं वो इस बार पोलाइट चेक होंगी फोर्थ सेमेस्टर की, और सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ्स की कॉपियां हैं ये भी काफी ज्यादा पोलाइट चेक होंगी। इनमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये पेपर आपके कैसे हुए हैं। अगर आपके पेपर में कोई दिक्कत है तो कमेंट में ही बताना कितने ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आपके सही है, जिससे मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूंगा कि आप पास होने के चांसेज हैं या नहीं है। अब आगे आप देखिएगा, डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा मई 2026 की उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त करने हेतु एजेंसी द्वारा अधिकृत वाहक 3 जून 2026 से भेजे जा रहे हैं, यानी 3 जून से कॉपी भेजने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहली बात निकल करके आती है कि कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। बाकी ये नोटिस मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको नोटिस मिल जाएगी। तो 3 जून को कॉपियां जो है वो जिले में पहुंचाई जानी शुरू हो जाएंगी। 5 जून तक जो है वो कॉपियों की यहां पर गणना हो जाएगी। उसके बाद जितने भी आपके परीक्षा केंद्र वाले जो प्राचार्य हैं, डाइट प्राचार्य हैं, उनके द्वारा जो नोडल अधिकारी बनाया जाएगा, नोडल अधिकारी द्वारा कॉपी चेकिंग के लिए जो भी टीचर्स हैं वो यहां पर नोट किए जाएंगे और उनको बुलाया जाएगा। कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी मोटा मोटी आप मान करके चलिए 10 जून के आसपास आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। तो अब बात निकल करके आती है सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो 10 जून से मान करके चलिए कि 30 जून तक आपकी कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके बाद कम से कम 15 दिन का समय जो है वो रिजल्ट बनाने में लग जाता है, और फिर 10 से 15 दिन जो है वो पीएनपी यहां पर रिजल्ट अपलोड करने और उसको जो है साइट पर डालने में ले लेता है। यानी आप मोटा मोटी मान करके चलिए कि जुलाई लास्ट
लास्ट तक आपका रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। इससे पहले रिजल्ट आने की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। तो इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होती रहेंगी आपको ये चैनल बताता रहेगा। तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी पेपर में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।